मोस्ट वार्म वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। आज हम फिजिक्स के जो हमने कॉन्सेप्ट लास्ट डे पढ़े थे उन्हीं कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करके आज की क्लास में हम आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स को कैसे हम हल करते हैं, उसमें किरण आरेख कैसे खींचते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में विद डिटेल के साथ जानेंगे, समझते हुए हम पढ़ेंगे। और इसके बाद अगर आपने लास्ट के वीडियो नहीं देखा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी लास्ट के वीडियो देख लें। आप जैसे ही सर्च करेंगे लर्न विद राज तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स की, जिसमें लिखा हुआ है फिजिक्स बाय राज। तो आप जैसे ही इसमें जाएंगे फिजिक्स बाय राज तो आपको इसमें ये समझ लेना ये 4 क्लासेस मिल जाएंगी। आज की हमारी ये आज हमारी पाँचवीं क्लास है, जिसमें से हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। 4 क्लासों में हमने इसमें आप लोगों को कल लास्ट डे हमने पढ़ा था किरण आरेख खींचने के नियम, और उसके बाद उसके जो प्रतिबिंब खींचने अवतल और उत्तल दर्पण में गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उन सभी चीज़ों के बारे में लास्ट डे हमने विथ डिटेल के साथ जानना है। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट का वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट का वीडियो देख ले, क्योंकि अगर आपने लास्ट का वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो उसमें जो वहाँ पर किरण आरेख खींचना पड़ता है ना, किरण आरेख, तो वो खींचने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट का वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट का वीडियो देख ले। ये आपको मॉर्निंग में क्लास मिलती है और उसके बाद इवनिंग में हमारी एक क्लास होती है वोकैब की। इवनिंग में हमारी एक वोकैब की क्लास होती है। ये समझ लेना आपको इवनिंग में ये इसमें केवल 5 से 10 मिनट की क्लास होती है, जिसमें से आपको वोकैब ये समझ लेना 15 to 20 वर्ड्स यहीं पर क्लास में लर्न कराए जाते हैं। तो जिन लोगों ने अगर वोकैब का सेक्शन जो लोग नहीं देख रहे तो वो लोग वोकैब का सेक्शन भी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ से जैसे वोकैब थोड़ा 20-25 वीडियो होंगे, इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो गया, जिसमें हम पढ़ेंगे अब एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के बारे में पढ़ेंगे विद डिटेल के साथ। क्या क्या सेंटेंस आपको बन सकते हैं, कौन कौन तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे, तो वो सभी चीज़ें हैं। तो अभी जो लोग वोकैब का सेशन नहीं देख रहे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वोकैब का सेशन भी आप देखें और एंजॉय करें। ये आपको ये समझना 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, जिसमें से आपको 15 to 20 वर्ड्स लर्न कराए जाते हैं। तो अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो आपको 100% ये क्लास लेनी चाहिए। अब लास्ट डे हमने जो पढ़ा था अब उसी के आगे हमारा वहाँ से कॉन्सेप्ट होता है ख़त्म, और इसके बाद हम अब पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में आंकिक प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट आंकिक प्रश्न क्या है, 16 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा दर्पण है, एक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम जैसे आपको बता रहे हैं तो आपको ऐसे ही लिखना है अवतल दर्पण में। एक हमारा अवतल दर्पण दिया गया है अवतल दर्पण में, ठीक। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस यह पूरा कितना है 16 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। सामने एक वस्तु को 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। यू वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी ये हमारी होगी फोकस दूरी, और वस्तु की दूरी जिसको प्रदर्शित करते हैं यू कितना है, यू है 8 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, आपको क्या बोलना है, क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति जिसको प्रदर्शित करते हैं V से, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए एवं उसका किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख भी, अब इसमें आपको ये समझ लेना किरण आरेख खींचना है, किरण आरेख खींचना है। ये आपका सवाल आया है, ये समझ लेना। ये सवाल आपको यूपी बोर्ड में आया है सन 2016 और एक बार 18 में भी आया है, 16 और 18 में। ये आपको 2 बार सवाल मिला है। अगर ये सवाल नहीं होगा तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल मिला है। तो आपको इसमें से क्या, ये देखो अवतल दर्पण में जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है और जिसमें वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताओ और किरण आरेख खींच कर स्पष्ट करो। तो आपको इसमें किरण आरेख भी खींचना है। अब हम कैसे किरण आरेख खींचने कैसे क्या, तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, आपको क्या करना है कि एक अवतल दर्पण लेना है। तो हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसमें ये आपसे जो कह रहा है आप वही इसका पोल होता है P, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। फिर इसके बाद इसमें क्या है, इसमें एक आ गया कि आपसे फोकस दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान लो वक्रता केंद्र C यहाँ पर होगा C, तो इसकी फोकस क्या होगी यहाँ पर, तो फोकस दूरी, तो यह का मान क्या होगा माइनस में, क्योंकि हमने कहा था दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो ये इसका मान कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ पर रखी है,
जस्ट इसके आधे यहाँ पर रखी है वस्तु की दूरी, जिसको कहा जाता है u बराबर, ये भी है, ये है 8 सेंटीमीटर। ये भी क्या में होगा, माइनस में, क्यों देखो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों मुख्य अक्ष प्रिंसिपल अक्ष की। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है चिन्ह प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है साइन कन्वेंशन, तो आप फर्स्ट डे क्लास में देखना फिजिक्स बाई राज, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने 5 क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं। वहाँ पर हमने फर्स्ट डे क्लास में आपको चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग करना सिखाया था। तो जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो लोग ये क्लास पहले देख लें, इसके बाद तब यहाँ से ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब हमसे क्या कहा गया है, किरण आरेख खींचना है, तो आपको इसमें अब वी निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे क्या, वी निकालें, देखें वी कितना आ रहा है। तो आपको दर्पण सूत्र हमने बताया था 1/, चूँकि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसमें क्या है, यफ का मान कितना दिया गया है 1/-16 बराबर यू का मान कितना है -1/-8 प्लस 1/v। अब इसमें क्या करना है, ये माइनस का 1/16 है तो इधर प्लस क्या आ जाएगा 1/8 बराबर 1/v। अब इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस 2 बराबर 1/v। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, v बराबर 16। देखो यहाँ पर ये इधर कितना होगा, प्लस का 1 माइनस का 1 है, प्लस का 2 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 1/16, तो 1/v बराबर 1/16, तो v बराबर 16, वो भी प्लस का 16 सेंटीमीटर। अब ये v का मान आया है प्लस में, v का मान प्लस मतलब क्या है, v का मान प्लस का मतलब ये है कि प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दाईं ओर, क्योंकि दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। तो हमने ये प्लस से हमने ये स्पष्ट ये हमने सीखा कि दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर ये देखो 16, यहाँ पर जितनी दूरी पर फोकस है यहाँ पर इतनी दूरी पर ये हमारा बन जाएगा इसका प्रतिबिंब, ये प्लस का होगा। अब यहाँ से अपनी वही स्थिति नंबर क्या कौन सी है, ये स्थिति नंबर 6 लास्ट वाली स्थिति है। तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक। तो क्या होती है, ये जब जाती है तो दर्पण से ऐसे आ जाती हुई प्रतीत होती हैं। फिर इसके बाद वक्रता के सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, तो यहाँ इसको हम भेज देंगे वक्रता के सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तब इनको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये आपस में मिलती हुई कहीं पर प्रतीत होती हैं। तो वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है आभासी होता है, सीधा होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। आपको ये याद रखना केवल, ठीक। अब इसमें केवल हमने बस ये किरण आरेख आपको ये खींचना है कि इसमें किरण आरेख में क्या कि आपको इसमें केवल इसकी माप लिखनी है, और इसके बाद इसमें जो हमने आपको नियम बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और इसके बाद वक्रता के सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आपको केवल बस इस नियम का प्रयोग करके यही किरण आरेख खींच देना है, ठीक। ये हमारा ये समझ लेना यूपी बोर्ड 2016 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये समझ लेना ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो एक अवतल दर्पण से, तो दर्पण कौन सा है, आपको ये जैसे ही आपको ये सवाल पढ़ना है, जैसे सवाल पढ़ते हैं हम लिखते हैं ना अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु की दूरी जिसको प्रदर्शित करते हैं यू से। यू क्या है, वस्तु की दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु का दो गुना बड़ा प्रतिबिंब। अब इसमें यम दिया है, यम आवर्धन क्षमता आपको दी गई है, आवर्धन क्षमता की भी दो कंडीशन है। एक प्रतिबिंब क्या बनता है, यम फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, यम, जब यम का मान क्या है 2 गुना यम बराबर 2, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। यम का मान आपको प्रतिबिंब का मान दिया गया है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। और सेकेंड पोजीशन क्या है, सेकेंड नंबर इसी में क्या है, यम का मान आपको 2 दिया गया है जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है,
तो दोनों दिशाओं में दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो आपको इसमें ज्ञात करनी है फोकस दूरी एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। लास्ट डे क्लास में हमने आपको बताया था, देखो इसमें सवाल में क्या कहा गया है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब बनता है आभासी और सेकेंड कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। तो इसमें आपको फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। अब आपको हमने जब फर्स्ट डे क्लास में बताया था कि जब प्रतिबिंब आभासी होगा और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तो हमने आपसे बताया था कि जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो उसकी आवर्धन क्षमता प्लस में होगी, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो उसकी आवर्धन क्षमता प्लस में होगी, तो इसकी आवर्धन क्षमता लेंगे हम प्लस में, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उसकी आवर्धन क्षमता माइनस में होगी। ये हमने आपको फर्स्ट डे क्लास में हमने बहुत ही कायदे से आपको लास्ट जब हमारा करीब 5 से 10 मिनट का टाइम बचा था तो मैं फर्स्ट डे क्लास में हमने आपके साथ ये डिस्कशन किया था कि कब आवर्धन क्षमता प्लस में रखेंगे और कब आवर्धन क्षमता माइनस में रखेंगे। तो आपको याद रखना है, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता प्लस में होगी और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता माइनस में होगी। अब इसमें आवर्धन क्षमता आपको मालूम है, चूँकि आप जानते हैं यम बराबर माइनस का v/u। आपको यहाँ से यम का मान कितना दिया गया है तो आप यहाँ से रखेंगे सवाल में एम का मान कितना दिया है। हम ये फर्स्ट नंबर हल कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अब जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तब की स्थिति हम निकाल रहे हैं। तो इसमें एम का मान कितना दिया गया है, तो एम का मान इसमें दिया गया है प्लस का 2, ठीक, प्लस का 2 बराबर v/u। तो यहाँ पर हम निकालेंगे v का मान, क्योंकि हमसे फोकस दूरी पूछा है, v का मान निकालो या u का मान निकालो, माइनस का v/u। यहाँ पर हम निकालेंगे किसका मान, यहाँ पर हम निकालेंगे v बराबर माइनस का 2u। हमने यहाँ से मान निकाल लिया v का। अब चूँकि 1/f बराबर 1/v या 1/u प्लस 1/v। अब आपको f का मान निकालना है तो आप 1/f बराबर, ठीक। अब 1/u का मान कितना है, u का मान हम अभी रख नहीं रहे, u का मान लो u है, लास्ट में हम रख देंगे सीधे, या आप यहीं पर भी रख सकते हैं u का मान जब आप यहाँ रखेंगे 25 तो इसका आ जाएगा 50। तो अब यहाँ पर भी सीधे कर सकते हैं या फिर इसको हल करने के बाद कर सकते हैं, ठीक। आप चाहें तो यहीं पर इसका, क्योंकि हमको u वस्तु की दूरी इसमें क्या में आएगी, माइनस में आएगी, तो आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं ये, क्योंकि हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, तो वस्तु की दूरी माइनस में होती है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कर सकते हैं। तो u हम अभी मान नहीं रख रहे हैं तो 1/u। अब इसके बाद तो यहाँ पर v का मान कितना आया, देखो v का मान कितना आया था माइनस का 2u, तो 1/2u, वो माइनस माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसको हम हल करेंगे जब आगे, तो ये हमारा 1/f बराबर, हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे 2u, तो ये यहाँ पर u से u कट जाएगा तो 2 माइनस का 1। अब ये यहाँ पर हम इसको हल करेंगे 1/f बराबर 1/2u या फिर f बराबर 2u। अब यहाँ पर u का मान कितना दिया गया है 25, तुम मान रखने पर, अब हम यहाँ पर मान रख रहे हैं। आप इसको यहाँ पर हमने जो किया है आप ये यहाँ पर ना करके आप यहाँ पर इसका सीधे यहाँ पर u का मान भी रख सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा, इसका कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ पर पहले मान निकाल कर मान रख रहे हैं, लेकिन अभी सेकेंड नंबर जो हम बताएंगे वहाँ पर सीधे मान रखेंगे। तो यहाँ पर f बराबर 2 इंटू u का मान कितना दिया गया माइनस का 25। तो यहाँ पर हमारी फोकस दूरी आ जाएगी कितनी, माइनस के 50 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई फोकस दूरी आ गई 50 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट नंबर हुआ जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। अब सेकेंड नंबर इसी में है जब आवर्धन क्षमता वास्तविक होती है, जब आवर्धन क्षमता कायम होती है वास्तविक, आवर्धन क्षमता को वास्तविक जब हम लेते हैं, यानी कि m बराबर कितना होगा, m बराबर माइनस का 2। तो यहाँ से f का मान आपको निकालना है, तो आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर v का मान कितना आ गया है
v बराबर यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाला था प्लस का, तो इसका v का मान क्या आ जाएगा, v यहाँ पर सीधे देखो m बराबर, अब हम रखेंगे यहाँ पर सीधे उसमें m बराबर माइनस का v अपान u, v का m u m का मान कितना दिया है माइनस का 2, तो यहाँ पर हम सीधे निकाल देंगे v बराबर 2u। अब यहाँ पर u को मान रख देंगे, u का मान कितना दिया गया है माइनस का 25, तो v बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर v बराबर हो जाएगा सीधे, या आपको यहाँ पर मान नहीं रखना है तो आप सीधे यहाँ पर जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस का 1 अपान u। यहाँ पर f का मान आपको निकालना है 1 अपान f 1 अपान f 1 अपान f बराबर, अब यहाँ पर क्या लिखना है 1 अपान v का मान कितना आया 2u, तो 1 अपान 2u प्लस u। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो f बराबर आ जाएगा f बराबर 2u अपान 3, तो अब यहाँ से निकालेंगे हम f का मान, f बराबर 2 इंटू माइनस का 25 अपान 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 50 अपान 3 सेंटीमीटर, माइनस 50 अपान 3। अब आपको ये समझ लेना, ये देखो सवाल हमने कैसे लगाया, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समझ लेना। ऐसे टाइप के सवाल आपको इसमें, तो हमने 2 सवाल, ये अगर आपके सवाल आएगा तो इसमें 4 नंबर का आएगा। ये केवल एक बार सन 2009 में पूछा गया था, ठीक। अभी लेकिन ये समझ लेना, इससे हमने ये सवाल इस वजह से ये सवाल लिया है क्योंकि इससे मिलते जुलते सवाल आपसे कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। हमारा बस सवाल यही था कि हमको बस फार्मूला आना चाहिए, वो जो हमारा दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। अब इसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें आवर्धन क्षमता, मेन इसमें खेल बस केवल आवर्धन क्षमता का है। अगर आपको आवर्धन क्षमता का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस सवाल को 100% नहीं समझ लेना, आप इस सवाल को कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमने कहा था लास्ट डे क्लास में, जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता प्लस में होगी, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा उसकी आवर्धन क्षमता माइनस में होगी। बस आपको इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम यहाँ पर यम का मान रखेंगे, हमने जैसे यहाँ पर यम का मान रखा है और वी और यू में संबंध निकाला है, फिर इसके बाद आपको इसमें लास्ट में जाकर सीधे बस वी की जगह यू की जगह केवल मान रख देना है। हमको यू का मान दिया गया है, दर्पण की वस्तु की दूरी माइनस 25 सेंटीमीटर है, ठीक। अब ऐसे ही हमने दोनों, और जब आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता माइनस होती है। तो ये समझ लेना, अवतल दर्पण में हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता माइनस होती है और उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता प्लस होती है। बस आपको ये केवल याद रखना है और इसके बाद बस अपना उसी से आपको ये सवाल करना है। तो आई होप ये सवाल समझ में आया हुआ है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये इस टाइप के सवाल आपको 100% देखने को मिलेंगे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 हमने यहाँ पर आपके सामने 2 न्यूमेरिकल्स आपको हमने समझाए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 3, एक उत्तल दर्पण का लेते हैं, ठीक। एक उत्तल दर्पण से, अब आपको इसमें कहा है उत्तल दर्पण, तो आपको लिखना है उत्तल दर्पण में। सवाल लगाने का तरीका यही होता है, आपको बस ये हम जो चीज़ें बता रहे हैं आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। उत्तल दर्पण में 25 सेंटीमीटर दूरी, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी की दी गई है, वस्तु क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी एक कोई 25 सेंटीमीटर जिसको कहा जाता है यू, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ठीक। अब इसके बाद इसमें कहा गया है रखी दूरी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। अब इसमें आपको आवर्धन क्षमता दे दिया गया, आवर्धन क्षमता m बराबर आवर्धन क्षमता m बराबर 1/2। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये चीज़। अब तो इसमें दर्पण की फोकस दूरी आपको कहा गया इसमें कि f का मान ज्ञात करो, f बराबर क्वेश्चन मार्क, f आपका यहाँ से f का मान पूछा है।
ये आपको मान पूछ रहा है, तो आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे या इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें हमने कहा था उत्तल दर्पण, तो आप उत्तल बनाना है उत्तल दर्पण एक। जैसे ही आप उत्तल दर्पण बनाएंगे फिर इसके बाद आगे चीज़ें वहाँ से क्लियर होती चली जाएंगी। तो हमने एक बना लिया उत्तल दर्पण, ठीक। क्या इसमें उत्तल दर्पण की वस्तु की दूरी, तो वस्तु तो हमेशा रखी जाती है दर्पण के बाईं ओर, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, माइनस में। तो हमने यू कर लिया माइनस में, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है मान लो, ठीक। अब इसके बाद आवर्धन क्षमता के कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाओ। तो हमने कहा था कि ये हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनाता है, इसका हमेशा प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा, ठीक। तो आभासी के कारण इसकी आवर्धन क्षमता क्या में होगी, प्लस में होगी। बस इतना सा केवल कॉन्सेप्ट है कि जब प्रतिबिंब, हमने यहाँ पर उत्तल दर्पण लिखा है ना, तो उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है प्लस की, क्योंकि ये प्रतिबिंब बनाता है आभासी बनाता है और सीधा बनाता है, तो आभासी और उल्टा बनाता है, आभासी सीधा, आभासी और सीधा बनाता है, सही है, आभासी और सीधा बनाता है ये हमारा जो दर्पण है उत्तल दर्पण, ठीक। तो ये हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाता है। तो बस कॉन्सेप्ट केवल इतना, इस सवाल में केवल इतना ही है कि आपको इसकी आवर्धन क्षमता का चिन्ह आना चाहिए। तो आवर्धन क्षमता क्या में होगी, इसकी प्लस में होगी। अब इसके बाद हमारा सूत्र क्या होगा, m बराबर, चूँकि हम जानते हैं चूँकि m बराबर माइनस का v अपान u। अब हमको यहाँ से क्या करना है, m का मान कितना दिया गया है, 1/2 बराबर माइनस का v अपान u। अब यहाँ से हमको निकालना है v का मान, हम यहाँ निकाल लें, या फिर u का मान आपको दिया किसका मान है, वस्तु की दूरी, यानी कि u दिया गया है, तो आपको v यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि भाई आपके सवाल में u तो दिया गया है ना, तो हम v का मान निकालेंगे। v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर माइनस का u/2। अब आपको केवल सवाल में क्या करना है, v की जगह, क्योंकि देखो हमको यहाँ पर, आप देखो मान हम कैसे रखते हैं, हमको यहाँ पर दिया गया है u का मान, तो हम u का मान दिया गया है तो हम v का मान यहाँ से निकालेंगे। जब हम v का मान निकालेंगे तो उसी में u का मान रख देंगे। तो हमको यहाँ से अब चूँकि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें हमको f का मान तो निकालना है, तो 1/f बराबर, अब v का मान कितना दिया गया है, तो v का मान यहाँ पर दिया गया है माइनस का u/2। तो आपको लिखना है, या आप यहाँ पर इसका सीधे मान रख सकते हैं, v का मान कितना, तो सीधे प्लस का 25/2 आ जाएगा सीधे। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका माइनस का, और इसके बाद माइनस 25/2, तो ये सीधे v का मान आ जाएगा 25/2। तो आप सीधे मान रख देना है यहाँ पर, v का मान कितना दिया गया है, 1/25/2 प्लस, और इसके बाद u का मान कितना दिया गया है 1/-25। तो 1/1 ये हो जाएगा माइनस का 25, वो भी क्या में होगा, माइनस में होगा। अब आपको ये इस इक्वेशन को आपको हल करनी है। तो 1/f बराबर, अब यहाँ से ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/25, इसके बाद माइनस का हो जाएगा 1/25। तो हम बस अब इसको हल कर लेंगे। 1/f बराबर, ये देखो यहाँ पर 25 से 25 लास आ जाएगा इसका, ठीक। तो 1 माइनस 1/25, तो 1/25 वो भी क्या होगा, प्लस का होगा। तो इसकी फोकस दूरी आ जाएगी f बराबर प्लस का 25 सेंटीमीटर। अब इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई, f बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ से ये आपका मान हमने निकाल लिया, फोकस दूरी पूर्ण ज़्यादा 25 सेंटीमीटर, प्लस में क्यों आई है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी यहाँ पर होगी, यहाँ पर f का मान यहाँ पर होगा, उसी का मान यहाँ पर होगा, क्योंकि ये दर्पण कौन सा हमारा है, दर्पण है उत्तल दर्पण की वजह से इसकी ये फोकस इसका इधर होगा, तो इस वजह से यहाँ पर फोकस इसका प्लस में आया है। और इसका v का मान कितना है, v का मान देखो प्लस में आया, क्योंकि वस्तु पृथ्वी में इसका हमेशा यहीं पर फोकस और थ्रू यहाँ पर इसके बीच में बनता है, ये याद रखना, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखो हमारा दर्पण कौन सा था, दर्पण हमारा था उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी आपको दी गई है माइनस का 25 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमेशा प्लस में होती है, यहीं पर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता ये होती है माइनस में, ये यम का मान माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमेशा प्लस में होती है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक।
अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और देखते हैं। फिर आप ये समझ लेना हमारे जो सवाल यहाँ से हमने केवल आपको वो सवाल बताए हैं, यहाँ से ये समझ लेना ये हमारा सवाल भी 2 बार पूछा गया है। एक बार आया था 2008 में और इसके बाद 12 में। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है, यूपी बोर्ड 2008 और उसके बाद 12 में सवाल आ चुका है। आपको एक इसमें केवल करना ये है, केवल हम ये कैलकुलेशन आप अपने मन से कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन हमारा सिखाना उद्देश्य नहीं है, हमारा केवल बस यही सिखाना आपको उद्देश्य है कि इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी का हम प्रयोग कैसे करेंगे और इसके बाद दर्पण में कब आवर्धन क्षमता प्लस में होगी, कब आवर्धन क्षमता माइनस में होगी। केवल हमारा बस यही सिखाना उद्देश्य है। और इसके बाद कैलकुलेशन तो आप चाहे जैसे करें, कैलकुलेशन करने से कोई इसका वो नहीं है कि कैलकुलेशन आप अपने मन से भी कर सकते हैं। केवल हमारा बस यही बताना उद्देश्य है कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आप कैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करेंगे, केवल हमको यही सिखाना हमारा उद्देश्य है। और बाकी कॉन्सेप्ट तो आप ये समझ लेना, कॉन्सेप्ट का पावर तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होता है तो आप कोई भी सवाल कहीं पर भी हल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये हमारा यहाँ पर केवल बस मेन उद्देश्य ये बताना कि इसमें हम कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 4 आ रहा है। अब इसमें हमारा क्या है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब हमारा दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो आपको तुरंत लिखना है उत्तल दर्पण में। अब जो चीज़ें आपको दी गई हैं तुरंत आप लिखा करें उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो इसमें फोकस दूरी क्या दी गई है, यप होता है फोकस दूरी। यप का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसके बाद क्या है, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ पर रखा जाए। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। अब यहाँ पर आ गई आपकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता आपसे आवर्धन क्षमता का मान कितना दिया गया है, आवर्धन क्षमता क्या है कि ये उत्तल दर्पण की है, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता यम बराबर कितना दिया गया है कि आधे आकार का प्रतिबिंब बने, तो यानी कि 1/2। अब आपको तुरंत कॉन्सेप्ट अपने लगाने हैं, तुरंत आपको इसका एक उत्तल दर्पण बनाना है, तो हमने तुरंत बना दिया एक उत्तल दर्पण। ठीक, अब यहाँ पर इसकी ये होता है इसका वक्रता केंद्र सी, तो ये इसका फोकस होता है एफ, और यहाँ पर रखते हैं वस्तु को यू। तो यू यानी कि यहाँ से ये हमें पता चल गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाने हैं तो आप अगर तुक्का भी लगाना तो ये समझ लेना यहाँ पर यू कहेगा होगा माइनस का होगा। तो अगर ये ऑप्शन में दिया जाए तो यू समझ लेना आपको माइनस में, जिसमें एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो ये 100% ऐसे ही आपके 2 ऑप्शन कट जाएंगे। तो यू का में होगा माइनस में। अगर ऑप्शनल में आ रहा है, ये समझ लेना 20 नंबर के इस बार क्वेश्चन 20 नंबर के क्वेश्चन आपको उमार सीट में आपको भरने पड़ेंगे, तो उसमें से ये क्वेश्चन 100% ये समझ लेना आने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। उमार सीट में 20 क्वेश्चन इस बार आने हैं, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद क्या बोल रहा है कि तो इसमें क्या करना है कि आपको यू निकालना है। तो आवर्धन क्षमता हमने अभी आपको बताकर ऊपर वाले सवाल में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमेशा प्लस में होती है, और यहाँ पर फोकस का होगा प्लस में होगा, और यू का होगा माइनस में आएगा। अब देखो आवर्धन क्षमता, चूँकि वी नो दैट m बराबर माइनस का v अपान यू, तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या का मान निकालेंगे, यम का मान कितना दिया गया है 1/2 बराबर माइनस का v अपान यू। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप चाहे इसमें v का मान निकालें चाहे आप u का मान निकालें, इसका कोई इशू नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि इस मान को केवल f का मान दिया गया है, तो आप चाहे v का मान निकालें या फिर u का मान निकालें। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं v का मान, तो v का मान कितना आ जाएगा, v बराबर माइनस का u अपान 2, तो v ये हमारा आ गया v का मान। आप यहाँ पर या फिर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं u का मान, u बराबर माइनस का 2v, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 1/f बराबर, चूँकि 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v। अब यहाँ पर यफ का मान कितना दिया गया है 1/10 1/10 बराबर। अब यहाँ पर यू का मान कितना है, यू का मान देखो माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का 2v, तो यहाँ पर हम इससे कर रहे हैं माइनस का 2v प्लस का, अब v का मान कितना है, v का मान तो v ही दिया गया है। अब आपको इसमें यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो हम यहाँ पर लेंगे 1/10
इज इक्वल टू इसका 2v एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बचेगा, यहाँ पर आप माइनस का 1 प्लस का और इसके बाद 2, ये आपको ये यहाँ से इतना बचेगा। अब आपको यहाँ पर इसको हल करना है। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो हम जब इसको यहाँ पर हल करेंगे तो 1/1/1 बटे एफ बराबर 1/f बराबर एफ का मान कितना दिया गया 10 दिया गया है ना, तो 1/10 बराबर देखो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 1 ये इससे क्या होगा प्लस का 2/2v, तो यहाँ पर आ जाएगा किसका v बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर v बराबर 10 सेंटीमीटर, v का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, v का मान यहाँ से आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर v का मान निकाल लिया है कितना 10 सेंटीमीटर, क्या में आएगा प्लस में आएगा। अब आपसे पूछा गया है u का मान, तो u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर माइनस का 2v, तो यहाँ पर हम ये जब हम यहाँ पर इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो v बराबर u बराबर माइनस का 2v, तो u बराबर माइनस का 2 इंटू v का मान कितना आ गया 10, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी कि देखो हमने यहाँ पर आपसे बताया था कि u का मान 100% का में आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ से किरण आरेख से भी पता चल रहा है कि वस्तु की स्थिति हमसे पूछ गई है तो उत्तल दर्पण में हमेशा माइनस में होगा। ठीक, तो u का मान हमेशा ये समझ लेना, चाहे अवतल हो या फिर उत्तल हो, u का मान हमेशा माइनस में, यानी वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है ना, बाईं ओर, तो बाईं ओर की वजह से यहाँ पर u हमेशा माइनस में होता है। हमने पहले ही आपको बता दिया था इसमें माइनस का चिन्ह आना अनिवार्य है। अगर ये समझ लेना, अगर माइनस का चिन्ह आपका नहीं आया होता तो ये सवाल यहाँ से गलत होता। आपको ये याद रखना है कि इसमें कब ये माइनस आएगा चिन्ह की नहीं आएगा, ये चीज़ें आप ये समझ लेना। हमने जो किरण आरेख खींचना बताया है ना, आप उससे ये चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। ये चीज़ें आपको किरण आरेख से पता चलेंगी। हमने आपको बताया था इसमें कि माइनस का आएगा, तो इसमें देखो माइनस का चिन्ह आया है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको किरण आरेख से और ज़्यादा क्लियर हो गई। उसी किरण आरेख के माध्यम से हमने ये सवाल हमारा पूछा गया है यूपी बोर्ड 13 और इसके बाद 13 और 11 2 बार पूछा गया है ये सवाल। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट इसके भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई वो नहीं है, लेकिन आपको केवल सीखना है इसके कॉन्सेप्ट। हम इसके कॉन्सेप्ट से कैसे हल कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको सीखनी है, ये समझ लेना। इसका ये तो आपको मालूम पता चल गया कि हाँ इसके हम कॉन्सेप्ट ये इसमें लगेगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है केवल इसका कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करना सीखा है। हम इसको कॉन्सेप्ट में कैसे हम चेंज करेंगे, इसको हम कैसे ये चीज़ हम परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपको इसी से सीखने को मिलेंगी। ठीक, तो चलिए अब आज की क्लास में इतना ही। अब हमारी नेक्स्ट डे क्लास होगी, ये हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब हमारा नेक्स्ट डे का कॉन्सेप्ट का सेशन होगा जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इसके ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं, लेकिन जितने सवाल बन सकेंगे कल की क्लास में इसका हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट डे इसके जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो करा दिए जाएंगे। अब आपको ये समझ लेना, अगर हमने आपको इसमें 5 क्लासेस प्रोवाइड करा गई हैं, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन हमारा प्रकाश का परावर्तन, इसमें हमने आपको 5 क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर में हमने आपको 5 क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं टोटल। तो आप अगर ये 5 क्लासेस देख लेते हैं, इसके बाद इस बात की गारंटी मेरी 100%, ये समझ लेना आपका इससे सवाल ना तो न्यूमेरिकल्स जाएगा और ना इसके बाहर कॉन्सेप्ट जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट में आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर आपको बताया गया है कि UV यानी कि दर्पण सूत्र, तो उसका आपको अपने मन से उसका निगमन यानी कि उसको निगमन आपको बताया गया होगा, तो आपको केवल उसका वो सीख लेना है। अगर वो बताने लग जाएंगे तो फिर इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं भी आने वाली, इस वजह से थोड़ा कोर्स जल्दी स्पीड में ले रहे हैं। लेकिन ये समझ लेना आपको उसमें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v,
इसको आपको सिद्ध करना, इसको प्रूव करना, इसको सिद्ध करना, इसमें संबंध स्थापित करना, यू वी और एफ में संबंध स्थापित करना, ये आपको आना चाहिए। वो भी क्या, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए ये आपको आना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट डे हमारी ये समझ लेना, अगर आप ये 5 क्लासों का आप ये अगर यहाँ से अगर ये क्लास ए पढ़ लेते हैं तो 100% आपको ये समझ लेना इससे बाहर ना तो न्यूमेरिकल जाने वाला है, लेकिन ये हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं संख्या की, लेकिन इससे बाहर ये समझ लेना कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बाहर जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। केवल 5 क्लासों में आपको 5 क्लासें जैसे हमने पढ़ाई जितने शिद्दत के साथ, आपको उसी शिद्दत के साथ उसी लगन के साथ पढ़ना है, आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसका कल हमारा कॉन्सेप्ट का टॉपिक रहेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं कॉन्सेप्ट के बहुत ही शानदार सेशन में। कल हमारा होगा प्रकाश का अपवर्तन। इसी के साथ चलिए आई होप आप लोगों ने जो हमने आज आप लोगों को सेशन दिया है, ये समझ लेना ये सवाल जो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं, इसके ये यहाँ पर आपको वो सीखना जरूरी नहीं है कि इसमें हम गुणा भाग कैसे कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखना जरूरी ये है कि इसमें हम कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करना सिखाया है, तो वो मैटर वो चीज़ करती है। गुणा भाग तो कोई भी कर सकता है, इधर से उधर इधर से उधर, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं करती बट यहाँ पर इसको हम पहले करें या इसको पहले करें, इसका कोई इशू नहीं है। ये समझ लेना यहाँ पर हमने आपको सिखाया कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करना, तो आपको ये चीज़ें ये समझ लेना। अगर आपने हमने आपको फर्स्ट डे क्लास में बताया 5 सवाल, इसमें होगा 4 सवाल, तो ये समझ लेना टोटल हमने 9 सवाल आपको बता दिए, 9 सवाल। तो इन 9 न्यूमेरिकल से आपको जो कॉन्सेप्ट हमने इन 9 न्यूमेरिकल से बताए हैं वो न्यूमेरिकल देख लेना, और वो न्यूमेरिकल आपको समझने, उसका कॉन्सेप्ट समझना। इसके बाद और जो हमने 3 क्लासें बताई हैं, जिनमें 3 क्लासों में हमने बेसिक से बताया था आपको इसमें इस चैप्टर के बारे में क्या क्या है। इसके बाद गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, और उसके बाद उसके नियम, ये चीज़ अगर आप यहाँ से देख लेते हैं तो आपको 100% इस बात गारंटी मेरी है कि आपको इससे बाहर जाना नहीं पड़ेगा, आपको इसी के अंदर सवाल मिलेंगे। चलिए आई होप आप लोगों ने आज इस सेशन एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और उसके बाद वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, और इसके बाद चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। ठीक, चलिए आई होप कि आप लोग हमारे साथ अपना ऐसे ही पर बरकरार रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।